दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज हम 224 एपिसोड में कदम रख रहे हैं और 224 एपिसोड अगर हम लगातार चल रहे हैं तो सब जितने भी हमारे व्यूवर्स आए हुए हैं, जितने हमारे व्यूवर्स बैठे हुए हैं, उनकी सफलता के कारण हम आज इस 224वें एपिसोड में कदम रखेंगे। क्योंकि जब तक व्यूवर्स नहीं होंगे तो हम उनको क्या प्रोग्राम दिखाएंगे, क्या समझाएंगे। तो सभी को मैं सुबह की नमस्कार करता हूँ। साथ में आज हमारे बीच में जो प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आपने सब कल देखा, परसों देखा, हम नए नए व्यूवर्स को लेके आ रहे हैं। क्योंकि हम जिन व्यूअर्स को लेके आ रहे हैं, हमने इस तरीके से प्रोग्राम का सोचा था कि हम 10-10 मिनट का उनको समय देंगे। लेकिन हमने जब देखा, हमने जब उनको प्रोग्राम दिया तो हमें ये लगा कि वाकई में हमने जो प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि हमारे फीडबैक भी आया, वापिस हमारी कोर कमेटी से बात हुई, सभी ने एक ही बात कहा, सर 3 की जगह 2 लीडरों को लिया जाए। 2 लीडरों को हम तरीके से अच्छे से सुन पाए, उनको आने वाले समय के लिए निखार पाए, तो हम उनको 10-10 मिनट की जगह 15-15 मिनट का समय दिया जाता है। हम उनको अच्छा सुनने के लिए, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर ने कहा कि 3 की जगह 2 लोगों को इस बार मंच पे लाया जाए। तो हमारे बीच में जो 2 मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं हमारे बीच में, एक तो कल जो हमारे आना थी किरण सिंह जी, जो बेगुनपुर से है, हाउस वाइफ होने के साथ साथ छोटा मोटा समूह चलाती थी और आज पूरी तरीके से अल्टोस में हो चुकी है। बराबर वीडियो में बनी रहती है, रोज कुछ सीखने की सिस्टम में रहती है। और जैसा कि कल हमारी सुगंधी दीदी ने बताया था कि वो सेंटर के माध्यम से बिल भी काट लेती है और पूरा सहयोग भी करती है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। दूसरा जो हमारे लीडर आ रहे हैं जितेंद्र शर्मा जी, होने को तो 6 महीने साल भर पहले जुड़ गए थे, लेकिन काम करने का जो एक सिस्टम होता है, कभी कभी रहता है ना, जुड़ना एक अलग बात होती है, काम करना अलग बात होती है। तो उन्होंने जो काम शुरू किया वो अभी 2 महीने 3 महीने पहले से उनको समझ में आया है कि अल्टोस क्या होता है। इसके पहले तो फिर सिर्फ एक जुड़ना होता है, प्रोडक्ट उपयोग कराना होता है, धीरे धीरे उस पर समझना होता है। आज वो पूरी तरीके से हाथ में बैग लेकर तैयार हो चुके हैं। जितेंद्र शर्मा जी गुना जिले से हैं, तो वो आज आपको सब कुछ बताएंगे किस तरीके से उनको एकदम हुआ कि नहीं अल्टोस करना चाहिए, पूरी तरीके से अल्टोस करना चाहिए, अल्टोस में उनका गोल क्या है, सिस्टम क्या है, सब कुछ हम सुनेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम में लेते हैं, तो हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं जब तक कि हम सर को मंच पे नहीं बुलाएंगे, जब तक कि हम सर को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बुलाते, जब तक पूरी तरीके से हमारा प्रोग्राम ये मान के चलिए अधूरा रहता है, पूरी तरीके से हम शुरू नहीं कर पाते, तो हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं उनका परिचय दे दूं। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के टॉप 10 लीडरों में से एक सर को जाना जाता है, पहचाना जाता है। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में डबल रॉयल काउंट पिन पर है। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा उन्हें ओरेगोन 80 जो खेती किसानी का जो वरदान माना जाता है, उसके विशेषज्ञ के तौर पे जाना जाता है। तीसरा चौथा जो सबसे प्रमुख सिस्टम है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के संरक्षक के तौर पर भी उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, सर को हम मंच पे बुलाना चाहते हैं, क्योंकि सर को मंच पे बुलाने के बाद हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो लोग लीडर आते हैं, हम उनको मंच पे बुलाएंगे। तो हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हमारे बीच में हम हमारे सर जयराम गुप्ता सर का मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हम सब मोटिवेशनल वीडियो देखा। अब हम सर को बुलाने से पहले वीडियो में देखना चाहेंगे कि हमारे बीच में वीडियो में कौन कौन आ चुका है, हमारे बीच में कौन कौन हमारे सर के स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। तालियों के साथ सर को हम बुलाएंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे वीडियो में कौन है। तो हमारे बीच में हमारी दीदी शांति यादव दीदी आ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बराबर समय से पहले जुड़ जाती है। बस इंतजार ये होता है कि कब हमारा जूम वेबिनार का सिस्टम चालू हो और सबसे पहले हम एंट्री करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुमित्रा जी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे बीच में आज की जो चीफ गेस्ट आने वाली है किरण सिंह जी भी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जैतून निशा जी भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर वीडियो में बने रहते हैं और ऑन ड्यूटी बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
आने वाले समय के डायमंड दीपचंद जायसवाल जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। हमारे बीच में डॉक्टर वीके विश्वास जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। हमारे बीच में ज्योति सिंह जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बराबर वीडियो में बने रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में इजराइल खान जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में तारक मित्रा जी भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे बीच में निहार रंजन जी, डॉक्टर निहार रंजन जी आ चुके हैं सर, स्वागत है आपका, धन्यवाद। कैसे हैं सर? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है सर। जी जी। हमारे बीच में डॉक्टर सुनील रॉय जी भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। हमारे बीच में उर्मिला दीदी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बराबर समय पे आ जाती हैं आप भी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। हमारे बीच में रोशनी जायसवाल जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में शिल्पा जी भी आ चुकी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे बीच में हमारी दीदी जो गुलदस्ता के लिए मशहूर है, गुलदस्ता लेकर आ जाती हैं, जब तक उनका गुलदस्ता नहीं आता तब तक ये मान के चलिए प्रोग्राम में बाहर नहीं आती, तो हमारी सुगंधी दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बराबर जूम मीटिंग में बनी रहती हैं, मीटिंगों में बनी रहती हैं, और कहीं ना कहीं उनका आना जाना सिस्टम चलता रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भोपाल से के तरम जी आ चुके हैं, ब्लू डायमंड पिन पर है सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बराबर आप बने रहते हैं इस जूम वेबिनार में, आपका स्वागत है सर। अमर सिंह जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विदिशा से राजेश मनीषा द्विवेदी जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले अकेले दिख रहे हैं सर, नाम जब दो हैं तो दो दो एक साथ होना चाहिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तैयारी में रहे राजेश जी, अब अगला नंबर आपका ही है, अब आप बच नहीं सकते इस जूम वेबिनार में मुख्य अतिथि के तौर पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डोला मंडल जी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बराबर सिस्टम में बनी रहती है। हमारे बीच में सुमित जी आ चुके हैं, सुमित कुमार जी को कल सबने सुना सर, स्वागत है आपका। आपको कल सबने सुना और सबकी तरफ से कॉल भी आए कि सर बहुत शानदार लीडर को आपने मंच पे बुलाया, आने वाले समय में बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपकी पिन चेंज होगी, हम इस ईश्वर से कामना करते हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के हेल्थ के ट्रेनर डॉक्टर एसपी वर्मा सर का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम है, स्वागत है। कांति सिंह जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। हमारे बीच में सविता दीदी पटना बिहार से आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ठंड अच्छी पड़ रही है तो थोड़ा सा ध्यान रहे स्वास्थ्य का, ठंड अच्छी है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बराबर वीडियो में बनी रहती है। हमारे बीच में रेहाना जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बराबर वीडियो में बनी रहती है। शबनम लारिया जी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल की हमारी जो चीफ गेस्ट थी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, स्वागत है आपका। सुलेखा दास जी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बराबर वीडियो में बनी रहती है, स्वागत है आपका। संजू सिंह जी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बराबर सब जुड़ने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारे दूसरे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं, जितेंद्र कुमार शर्मा जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में सुनीता पाटीदार जी भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तो शायद नाम दीदी ने चेंज कर लिया शायद, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। अब बिल्कुल हम देर नहीं करते, हमारे बीच में हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को जल्दी से जल्दी मंच पे बुलाना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग सर को सुनने के लिए, सबको सर को देखने के लिए, सर से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो वेलकम सर, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, सर स्वागत है आपका। क्योंकि जयराम गुप्ता सर जब तक मंच पे नहीं आते ना, जब तक तो ऐसा लगता है कि मंच बिल्कुल खाली खाली सा है, मंच पे बाहर नहीं आती, और जैसे ही सर आ जाते हैं सिस्टम में तो समझ लेते हो बाहर आ गई चारों दिशाओं में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रकाश महक गया हो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित जयभानु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने इस स्टूडियो को संवारा है, मैं पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे लीडर, पूरे व्यूअर्स और भविष्य के जो डायमंड हैं, जो भविष्य में डायमंड बनने वाले हैं, सबके तरफ से मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं सर। मैं कृतज्ञ हूं, आभार प्रकट करता हूं आपका कि इतना शानदार जो है आप ये जो हमें मंच दिए हैं, इस मंच से बहुत लोगों का बहुत कुछ अच्छा हो रहा है।
तो मैं सभी लीडर की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से और भविष्य के डायमंड की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ कि आप हमें इसी तरीके से मार्गदर्शन देते रहें, जिससे कि हम सभी लोग मिल के कुछ बड़ा कर पाएं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, इस मंच पे आपको क्राउन एम्बेसडर, डबल क्राउन एम्बेसडर, रॉयल क्राउन, ब्लैक, रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, हेल्थ के ट्रेनर, कॉस्मेटिक के ट्रेनर, इंडिया के सभी जगहों से आपको ला के यहाँ पे मंच पे दिखाया गया। और कुछ दिनों से 222 एपिसोड से हम लोगों ने कुछ ट्रैक को चेंज किया। हम लोग मीन्स आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी के माइंड में एक विचार आया, जो कोर कमेटी में उन्होंने कहा, जयस राठौर, डॉक्टर एस पी वर्मा, सुगंधी दीदी, मैं, पीके विश्वास जी, राम कुमार राठौर जी, तमाम हमारे जितने भी लीडर हैं, डॉक्टर एस पी वर्मा साहब, तमाम लोग ने उसको एक्सेप्ट किया। बोला बिल्कुल सही है, हम भविष्य के डायमंडों को भी सुनेंगे जो भविष्य में डायमंड बनना चाहेंगे। बनने के तो क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, लेकिन जो पहली सीढ़ी होती है डायमंड का, वो एक अलग चीज होती है, एक अलग उसमें उत्साह होता है। तो आप हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है उनकी बातें सुन के। जसवंत सिंह जी आए थे, बोल रहे थे कि एल्टोस एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा व्यापार, मैं तो सबका नोट करता हूँ, आप भी नोट करें सर, आप भी नोट करें। आप जयराम गुप्ता को सुन पा रहे हैं तो आज क्राउन अचीवर के पिन से सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं भी तो कभी जीवन में चैंपियन था। कभी इस पे आप विचार करिए, कभी मैं इस चैंपियन को भी नहीं मेंटेन कर पा रहा था। कभी मैनेजर होता था तो वापस चैंपियन हो जाता था, कभी एचक्यूटिव होता था तो चैंपियन में नहीं होता बाद में, कभी ऐसा होता था कि जो है प्रोडेटेड कट गया तो उसको कैसे करें। लेकिन ये जो तकलीफें आपको आ रही है, वो सारी तकलीफ जयराम गुप्ता को भी आई थी। मित्र, साथियों, जितने भी हमारी बहनें जुड़ी हैं, जितने भी हमारे भाई जुड़े हैं, हम लोग इस मंच को सत्य का प्रतीक बनाएं, सत्य का प्रतीक। ये मंच आपको लगना चाहिए। तुरंत हमारी कोर कमेटी इतनी स्ट्रांग है, कोर कमेटी, मैं यहाँ से मंच से डॉक्टर एस पी वर्मा और जयस राठौर को दिल से धन्यवाद देता हूँ, सुगंधी दीदी को धन्यवाद। तुरंत डिसीजन लेते हैं, जब देख लिए कि मामला थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो डिसीजन तुरंत लेंगे कि सर 2 ही को लाया जाए, क्योंकि हमारे जो भविष्य के डायमंड हैं बड़े जाबाज सिपाही हैं। जैसा कि आपने देखा, सुमित यादव, शबनम लारिया, जसवंत सिंह जी, राजेश जी कटनी से, जितने लोग, हमारे सविता दीदी पटना से, जितने लोग आए थे, मानो कि उनका पिन अभी नहीं आया है, बस यही मान लीजिए। उनके माथे पे किसी कारणवश पिन नहीं आया है, लेकिन जो उनकी भाव थे, जो उनके समर्पण भाव एल्टोस में थे, जिन्होंने मैंने पूरी दिल लगा के एल्टोस कर रहे हैं लोग। ये मंच से मैं उदय भानु शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने कल शबनम लारिया जी को भी सुना, उनको भी सुना, बड़ा अच्छा लगा भाई। ऐसा लगा कि मानो कि हमारे इस टीम में एक से एक बढ़ के जो है अच्छे लीडर हैं, जो भविष्य की बहुत बड़ा जो है इतिहास रच डालेंगे। मित्रों, मैं एक कहानी के माध्यम से, कहानी 2 मिनट का ही होगा, उस कहानी से आपको एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इसके बाद सीधा डॉक्टर एस पी वर्मा साहब, जो कि हमारे इस जूम वेबिनार के आन मान शान है, और सुगंधी दीदी को मंच पे बुलाऊंगा, और इसके बाद सीधा हम चलेंगे आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी के पास। उनके द्वारा जो हमारे अतिथियों को बुलाया जाएगा, उनसे सुनेंगे क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनके भाव है। तो कहानी के माध्यम से मैं पहले मैं अपना परिचय बता दूं, जो नए साथी होंगे, कुछ तो नए साथी होते हैं, या इस जूम वेबिनार से पूरा हिंदुस्तान लाइव चलता है, कैसेटें बनती हैं, सारे लोग देखते हैं, कोई टीचर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई बिजनेसमैन होते हैं। इस मंच का यही बड़ा एक खासियत है, पूरा हिंदुस्तान आपको देखता है। तो मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से हूँ। पिछला काम गेहूं आटा चक्की चक्की चला के जीविकोपार्जन कर रहा था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 10वीं कक्षा में फेलियर हूँ। बाद में मैंने कुछ जुगाड़ करके उसको पास किया। इसके बाद मेरे घर परिवार वाले ने, मेरे माता पिता ने मेरे शिक्षा को बंद करा दिया, बोले आप उसके लायक नहीं हो। आज आज मुझे बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं कि जयराम गुप्ता जी, आप ये जो मंच पे बोलते हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये सब मत बोला करो, ऐसा कोई मान नहीं सकता, ऐसा कोई सोच नहीं सकता। बड़ा बड़ा मुझे अच्छा बोलते हैं कि जयराम जैसा हो नहीं, आप तो डबल एमए, ट्रिपल एमए, पता नहीं कितना एमए, बीएससी सब पढ़ के, एमबीबीएस, डीएम, पता नहीं क्या क्या मुझे सब बोलते हैं।
कि कैसे बात कर देते हो। लेकिन मैंने आदरणीय मनमोहन भट्ट जो मेरे महागुरु हैं, उनसे उन्होंने मुझे एक बात कही थी, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। किसी कारणवश अगर शिक्षा माँ सरस्वती आपको नसीब नहीं हुई तो माँ सरस्वती कहीं गई नहीं है, उनको फिर से बुलाया जा सकता है। अच्छा, जब तुम कहते हो जयराम गुप्ता जी शिक्षा यानी संस्कार है, शिक्षा नो नौकरी, तो शिक्षा आप लो। तो मैंने आज 11 साल से उनकी बातों पे, लगभग 11 साल 10 साल प्लस की बात मैं कर रहा हूँ, वहां से वापस मैं शिक्षा लेना चालू किया। शिक्षा मैंने सब्जेक्ट का शिक्षा नहीं, सांसारिक जीवन में कैसे रहा जाए, किस तरीके से बोल वचन किया जाए, कैसे उठा बैठा जाए, हम कैसे भारत देश के तमाम बहनों में अपना एक स्थान बना पाए, उनकी निगाह में हम गिरे ना, हम कैसे जो है दुनिया में चोर बेईमान हमें लोग ना कहें, उसका विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोगों को क्या शब्द बोलें कि लोग हमारे शब्दों पे, हमारे बातों पे विश्वास रखें, किसी को हम अनहित ना बोलें, हमारी बातों से किसी को दुख ना हो, शकुनी मंथरा जैसे विचार ना रखें, एकजुटता रहे। ये मैंने सीखा, लगभग 10 साल हो गए मुझे सीखते थे। 356 बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार, पहले तो कुछ कम था, अभी बढ़ गए 156, 356 बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार, जहां से 1000 दो हजार रुपए देके मीटिंग देखा जाता है, इन 11 सालों के अंदर मैंने देखा। सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड जैसे जगहों पे मैंने ट्रेनिंग पाई। तो मुझे जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान यही है कि प्रेम में वो ताकत है दुनिया के सर झुकाने का, वरना क्या जरूरत है श्री रामचंद्र को सेवरी के जूठे बैर खाने का। हम सिर्फ प्रेम करें लोगों से, ये व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, राजधानी एक्सप्रेस जैसा, हवाई जहाज जैसा ये फास्ट चलेगा। लेकिन अगर इंसान अपनी सिस्टम को बदल लेता। मित्रों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको आज की मंच की शुरुआत करूंगा, वापस आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी के पास जाऊंगा। समय कम है, क्योंकि चीफ गेस्ट को दो ही जन को लिया गया है, इसके लिए कुछ समय मिल गया है। मैं भी सिस्टम से बंधा रहता हूं, मैं सिस्टम का पालन करना चाहता हूं, मैं सिस्टम से अलग नहीं रहना चाहता हूं। मित्रों, एक भिखारी हुआ करता था, भीख मांगता था, और जितना भीख मांगता था शाम को लॉटरी खेल जाता था। लोग मुझे अगर सुन पा रहे हो इस चैनल से, इस वीडियो से या कैसेट के माध्यम से, तो मेरी बातों को नजरअंदाज ना करें। उसका रोज का यही काम था, भीख मांगना, शाम को लॉटरी खेल जाना, भीख मांगना, शाम को लॉटरी खेल जाना। लॉटरी माने समझते हैं, वो जुआ टाइप का होता है, वहां टिकट लिया जाता है। ऐसे कर करके कभी लगते थे, कभी नहीं लगते थे। उसी में जितना वो भीख मांगता, या यानी जहां से भी उसको पैसा आता, वो शाम को भीख 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 मांगता, शाम को लॉटरी टिकट लेता। परमात्मा ने उसको एक चांस दे दिया कि हटाओ इसको, एक चांस दे दो। उसका जो है ना 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। कितने करोड़ की लॉटरी लग गई, थोड़ा सा कुछ मेरी मदद करें जितने लोग सुन रहे हैं। आदरणीय पंडित भानु शर्मा, थैंक यू वेरी मच। बिना आपके मदद के मैं एक कदम नहीं चल सकता, ये जो चल रहा है सब आपकी वजह से चल रहा है। तो उन थैंक यू सर। 10 करोड़ की लॉटरी लगी उस महोदय का। मैं किसी का, उस भिखारी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लेने से क्या किसी का नाम टच कर जाता है, तो बोलते तो नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। तो सर वो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। जब 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो पूरा जिला में हाहाकार मच गया। बाप रे बाप, वो एक भीख मांगता था, उसका 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो लोग उसके पास जाने लगे, डायरेक्ट सेलर भी जाने लगे, इंश्योरेंस वाले भी जाने लगे अपने अपने बिजनेस को लेके। भाई 10 करोड़ क्या करेगा। लोगों ने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन उसने एक नहीं मानी, किसी की कुछ भी नहीं सुनी। बोली ये पैसा हमारा, अपने हिसाब से काम करेंगे, हम किसी का कोई बात नहीं मानी। तो हमारे पंडित भानु शर्मा जी एक महानुभाव गए, उन्होंने अपना एक बार आजमाया, चलिए हम भी चलते देखते क्या भाव है। तो वहां से उस भिखारी के पास जाते हैं। आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी जो एक उदाहरण रूप में मैं लिया हूं, वहां वो गए, बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही चतुर थे, हर तरीके से मास्टर माइंड वो लीडर थे, माने इनको कोई काट नहीं सकता। तो वो गए, जब उससे मिलते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आपका तो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, आपको ढेर सारी बधाई है, बहुत बहुत बधाई है, मैं इसी आपको बधाई देने के लिए आया। उसने फिर कुर्सी दिया,
आइए सर बैठिए। किसी को कुर्सी नहीं दिया था, सबको खड़े खड़े भगा दिया था, लेकिन उस भिखारी ने पंडित उदय भानु शर्मा जी को कुर्सी दिया नहीं, उससे बड़ा खुश हुआ। बोले सर पंडित जी आपका नाम बोले उदय भानु शर्मा, कहाँ से? विदिशा से। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, आप जो है ना मेरे को बधाई दिए, किसी ने मेरे को सिर्फ अपने जुगाड़ में सबा रहे थे, आप सज्जन आदमी। बोले नहीं मैं तो आपको बधाई देने आया हूँ, मैं तो ये देखने आया हूँ कि परमात्मा ने किस बंदे को कितना बढ़िया सिस्टम दिया। बोले तो पानी नहीं पिलाए। बोले ठीक है। और भिखारी ने बोला और बताइए आपका, वो देख रहा था इनका क्या मनसा है, ये आपके बिजनेस में काम आएगा, आपको बहुत बड़ा काम आएगा, कैसे हम सिस्टम में लें। बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे आया था, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था, आपके दर्शन मिल गए, अब चलना चाहूंगा मैं। फिर भी कुछ कोई बात। बोले अगर आप कह रहे हैं तो पूछ सकता हूँ क्या? अगर आप आदेश दें, अगर आप कहें तो मैं पूछ सकता हूँ कुछ बात? आप जरूर पूछिए। बोले सर ये जो पैसा आपको इतना मिला है तो इसका क्या करेंगे आप? इतना पैसा है। वो इन्होंने नहीं बोला कि सुपर जोन खुलवा दो एल्टोस में, वो तो फिर भगा देता। उन्होंने बोला क्या करोगे पैसा? बोले देखो आप बहुत सज्जन आदमी हो, मान गया मैं पंडित जी, आपका मैं नतमस्तक करता हूँ। आप एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूछा, बाकी सब बोल रहे थे कि सहारा में डाल दो, पल्स में डाल दो, LIC में डाल दो, बताओ मैं कहेंगे डाल दो। तो नहीं 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 आप करोगे क्या, बस यही बता दो। बोले सर किसी को बताइएगा नहीं तो मैं आपको बता देता। बोले बताओ। बोले सर इस पैसे से मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा। अच्छा कितना बड़ा बनाओगे? बहुत बड़ा, मेरी जिला क्या, जिला का पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा मंदिर नहीं होगा। अच्छा हाँ भाई 10 करोड़ है तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद क्या करोगे? 1 किलोमीटर के अंदर पूरा चहर दीवारी बनवा दूंगा। अच्छा मंदिर किसका बनवाओगे? शंकर भगवान भोलेनाथ का बनवाऊंगा। भोलेनाथ के ऊपर ज्यादा लोग आस्था करते हैं क्योंकि भोलेनाथ सरल तरीके से वरदान वगैरह दे देते हैं, इसीलिए मैं भोलेनाथ का जुगाड़ से सोचा हूँ। भोलेनाथ का एक मूर्ति बनवाऊंगा, 1 किलोमीटर के अंदर पूरा चहर दीवारी बनवा दूंगा। क्यों? बड़ा, जैसे जेल में चहर दीवारी होता है, कोई कैदी बाहर नहीं जा सकता, ऐसे बड़ा एक बनाऊंगा। बोला अच्छा, और सिर्फ एक गेट बनाऊंगा, एक गेट, ओनली फॉर 1 गेट। आने का भी वही रास्ता रहेगा, जाने का भी वही रास्ता, कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। अच्छा फिर क्या करोगे? बोले वही गेट पे बैठ के भीख मांगूंगा। अच्छा लगा तो ताली बजनी चाहिए, देखो कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। बोली वही वही गेट पे बैठ के वही भीख मांगूंगा। डॉक्टर तरन जी, डॉक्टर तारक सर, वही बैठ के भीख मांगू। बोला तो वही बैठ के भीख मांगूंगी। देखो के तरन जी भी हंस रहे हैं, बहुत सो शांति दीदी भी हंस रही है। बोले भीख मांगोगे? तो पंडित उदय भानु शर्मा उनसे हाथ मिलाए। बोले सर इसीलिए मैं आया था कि आपसे मिल लूं, मिल के बड़ी खुशी हुई, अब मैं जा रहा हूँ। दोस्तों ये मैसेज आपको पास करता है, ये मैसेज जयराम गुप्ता को सीख देती है। आशा करता हूँ आपको भी सीख मिलना चाहिए। ये मैसेज ये पास करता है, जब इंसान अपने पुरानी ही सोच में रहेगा। थैंक यू उदय भानु शर्मा जी, क्योंकि आपने, मैं देख रहा हूं आपने ऐसा ऐसा कर दिया तो मैं समझ गया। जब इंसान अपने पुराने ही सोच में रहेगा, उसके पास कुछ भी आ जाए, 224, 225, 250, 300 एपिसोड हो जाए, 1000 एपिसोड हो जाए, जयराम गुप्ता चिल्ला चिल्ला के मर जाए, तो भी कुछ संभव अच्छा होने वाला नहीं। इसलिए माय डियर, सोच बदलने से बड़ा होगा। आइए वापस चलते हैं आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी से, उनसे कहते हैं, उनसे आगे के कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे जो महानुभाव हैं उनको बुलाया जाए मंच पे, और उनको चीफ गेस्ट के लिए उनको बुलाया जाए मंच पे, और वो अपने बातों के रखे, फिर हम आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर SP वर्मा साहब हमारे मंच पे आ चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब वर्मा साहब को इस मंच पे देखता हूँ। तो डॉक्टर SP वर्मा साहब को स्क्रीन पे बुलाने से पहले 1 मिनट के लिए मैं संबोधित कर देना चाहूँ। डॉक्टर अश्विन कुमार गुप्ता को सादर चरण स्पर्श, अभिषेक गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श, रजत कुमार को सादर चरण स्पर्श, जोबिन जोसफ, मनमोहन भट्ट जी, अवधेश कुमार मौर्य जी को नमन और शुभ स्नेह प्यार, हमारे तमाम टीम के लीडरों को। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं डॉक्टर SP वर्मा जी के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको नमन, ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। और साथ ही साथ अभी आप सुन रहे थे, वाकई में जब तक हम सर सोच को नहीं बदल सकते हैं, वाकई में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम कुछ ठानेंगे नहीं, और जब तक ठानेंगे नहीं तब आप समझ सकते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सीधा अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा
कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं ना कि बीते हुए कल से हमें सीखना है, जो समय बीत गया है, बीते हुए कल से सीखना है हमें, आने वाले कल को प्लान करना है और आज को डट के जीना है। तो आज आप अंदाजा लगाइए कि आपको पहला काम करना है कि बीते हुए जो कल है उसको हमको सीख लेना है। जैसा भी सर ने एक मैसेज दिया है कि समय सर देखिए अभी एक लॉकडाउन हमारा निकल चुका है, वापस एक स्थिति बन रही है, तो वापस से अगर हमको लॉकडाउन की स्थिति अगर बन रही है तो हमको किस तरीके से हमको पहले से हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैसे हम तैयारी करना है। तो उस तैयारी के माध्यम से आप 100% है कि आप इस लॉकडाउन अगर हो भी जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका तैयारी रहेगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लानिंग करके टीम हम बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से रेगुलर परचेज ऑफर हम प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हम अलग अलग प्लेसेस में भी अगर हम थोड़ा सा कैसे हम टीम को डेवलप कर सकते हैं, अपने आउटलेट ओपन करा सकते हैं, अपने सुपर जोन ओपन करा सकते हैं। तो पहला क्या है कि बीते हुए कल से आपको सीखना पड़ेगा, आने वाले कल को प्लान करना पड़ेगा और आज को डट के जीना पड़ेगा, तभी हम आपको बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और हमेशा एक बात और नोट करिएगा उसमें, क्योंकि आज हमारे पास में दो चीफ गेस्ट हैं और दोनों कह सकते हैं कि अब आप सुनेंगे, जैसे हमारे मैं जान पा रहा हूँ हमारे जो दीदी हैं किरण दीदी जी को, उनकी जब स्पीच सुनेंगे सर आपको लगेगा नहीं, जैसा सर ने भी पंडित उदय भानु शर्मा जी को मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगा। सर ने बताया कि यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स आ रहे हैं, आपको नाम उससे पिन से मत जाइएगा, वाकई में पिन से मत जाइएगा, क्योंकि जो आज उनके पास अनुभव है, सिर्फ पिन की अलग बात होती है, लेकिन जो अनुभव होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक बड़े लीडर आकर के आपको एक मंच में इस मैसेज दे पाते हैं। जब आप किरण दीदी को सुनेंगे, जब आप जितेंद्र सिंह जी को सुनेंगे, तो जब आप जितेंद्र जी को सुनेंगे, किरण दीदी को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये आगामी वाकई में भविष्य के हमारे एक बड़े लीडर हैं, जिनके माध्यम से हम सेल्टोस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इस मंच में जो टूल्स मिला है, टूल्स ने के माध्यम से जितने लोगों ने सीखने का लगातार प्रयास किया होगा, तो 100% एक लाइन और करना चाहूंगा कि सफलता में आवश्यक क्या क्या है। तो बोलते हैं, मैं जरा गुप्ता जी की बात पे जाना चाहूंगा, बोलते हैं सर में बर्फ, सीने में आग, पैर में चक्कर और मुंह में शक्कर। ये कुछ चीजें हैं, अगर लेके चलते हैं तो 100% है कि आप इस अल्टोस रूपी जो संस्था है उसमें बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब मिल करके, क्योंकि अगर मेरे पास में जॉब कर रहा होता तो शायद मेरे कोई हेल्प नहीं कर पाता, मैं कोई बिजनेस कर रहा होता तो भी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि एक दूसरे की हम हेल्प करते हुए हम अपने के साथ में अपनों के लिए काम करते हैं, और अपनों को आगे जब हम बढ़ाते हैं, तो ये जो बोलते हैं ना, जैसे जिस तरह के ऊपर वाले कहा था, आप देखते हैं कि हमेशा रहता है ऐसा ब्लेसिंग मिलती है। जब बोलते हैं कि हम दूसरे का भला करते हैं तो भला का उल्टा लाभ होता है, और आपका परमात्मा जो है आपका एक आशीर्वाद स्वरूप आपको जो प्रसाद रूपी आपको आशीर्वाद मिल पाता है, जिसके माध्यम से कठिन परिस्थिति में भी, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, उस परिस्थिति से हम निकल जाते हैं और हम आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। तो मैं डॉक्टर एस पी वर्मा, आज के हमारे दो चीफ गेस्ट हैं, किरण दीदी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, मैं दोनों का वेलकम करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबका वेलकम करता हूँ, क्योंकि सर आप लोग लगातार सीखने के लिए प्रयास करते हैं। और ये जो मंच है टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का, जहाँ पे मैं बात करूंगा कि इतना शानदार हमें मंच मिला डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी की जो सोच के माध्यम से, इतना बड़े परिवार का हम एक हिस्सा है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, एमडी सर मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी को नमन करता हूँ, सादर चरण स्पर्श करता हूँ। अभिषेक गुप्ता सर जी के साथ साथ में कंपनी के उनके साथ साथ लगातार लगे हुए कंपनी के प्लानिंग में अल्टोस एकेडमी जैसे में सिस्टम मिला, एजुकेशन सिस्टम हमें मिला, लगातार हमें कंपनी का पूरा मैनेजमेंट मिला, कंपनी के टॉप अचीवरों का हमें एक आशीर्वाद स्वरूप उनको जो लगातार हमें उनके एक मोटिवेशन जो लाइनें मिलती रहती हैं, उनके जो प्रोग्राम्स में मिल पाते हैं, तो मैं लगातार एक साथ सभी का वेलकम करूंगा, और साथ ही साथ हम वेलकम करेंगे कंपनी के टॉप अचीवर्स में से एक हमारे बीच में लगातार अपना आशीर्वाद देते हुए, लगातार सपोर्ट देते हुए, लगातार साथ देते हुए, लगातार आपको आगे बढ़ाने की कह सकते हैं कि लगन और मेहनत के साथ में आप लगातार देख रहे हैं। हमारे बीच में ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट है, सत्य के प्रति है, आदरणीय वंदे पूजनीय मेरे सब कुछ कह सकता हूं मैं मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी को सादर चरण स्पर्श करता हूं, मिस्टर अवधेश मौर्य सर जी को सादर चरण स्पर्श करता हूं, माननीय मनमोहन भट्ट सर जी को सादर चरण स्पर्श करता हूं, कमर्शियल मैनेजर मिस्टर जॉबिन जोसेफ सर जी को चरण स्पर्श करता हूं, और आप सभी को मेरी गुड विशेष है। इस नए साल में आपके जितने भी सारे सपने हो सभी पूरे हो, हम मनोकामना करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो। मैं एक लाइन जरूर जल्दी से करना चाहूंगा, कहते हैं ना कि अकेले की हम तो अकेले कोई भी हम काम करते हैं सर, तो उस तरीके से हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मिलजुल करके काम करेंगे
तो बहुत बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कंपनी के जितने हमारे कोर कमेटी टीम मेंबर्स हैं, सभी को मैं एक साथ वेलकम करूंगा, सभी को धन्यवाद दूंगा। सभी की लगन और मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पे आज देख रहे हैं कि लगातार हम आज 222, 23, 24 एपिसोड में पहुंच चुके हैं, लगातार सक्सेसफुल लीडरों को सुनते हुए। एक लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा कि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं और मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम एक आम इंसान हैं, और अगर हम सब मिल जाएं तो एक हमारी एक नेटवर्क टीम है। और अगर जब हमारा नेटवर्क जब तक नहीं होगा, मेरा खुद का नेटवर्क नहीं होगा, तो इसका मान लीजिए कि आप किसी न किसी अदर दूसरे के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, दूसरे के सपनों को पूरा काम कर रहे हैं, जब तक आपका खुद का नेटवर्क नहीं होगा। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर के संकल्प लेते हैं, आइए हम सब मिलकर के एक बड़ी सोच के साथ कुछ बड़ा करते हैं, और हम वापस लौटते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में, और वेलकम करते हैं आज आपके चीफ गेस्ट के। आप सबके जोरदार तालियों से हम दोनों का चीफ गेस्टों का वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप सब सुन पा रहे थे, साथियों आप सब देख पा रहे थे आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को। वर्मा साहब जी बहुत नेक बंदे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग मेथड के जो भी रूल्स नियम होते हैं वो सारे रूल्स नियम का पालन करते हुए उन्होंने एक बड़ा मुकाम बड़ा हासिल किया है, बड़ा नाम पहचान लिया। तो मैं डॉक्टर एसपी वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे मंच पे आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लीडरों का उत्साह बढ़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हमारे लीडर आ रहे हैं चीफ गेस्ट, एक इस नेट से, इस वीडियो से तमाम लोग के पास जाएगा, वो ये सोच सकते हैं, अरे यार इनको हम क्या सुने, हम किरण जी को क्या सुने बताइए, हम जितेंद्र शर्मा को क्या सुने, तो चीफ एग्जीक्यूटिव और कभी मैनेजर में रहते हैं, इनको हम बताइए हमारा टाइम लॉस हो रहा है। सर गलत सोच रहे हैं, सर गलत सोच रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। ये जो भाव होते हैं लोगों को, उन्हीं से तो हमारा एक बिजनेस बड़ा व्यापार होता है। सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इनके भाव को देखेंगे तब हमारा भाव जगेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो एल्टोस में अपने कैरियर को चुन लिया है। तो थैंक यू वेरी मच एसपी वर्मा जी, जो आज आपने हमारे चीफ गेस्ट के बारे में कहा। आइए अब हम चलते हैं वापस पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि हमारी दीदी सुगांती दीदी को मंच पे लाने का कष्ट किया जाए। सुगांती दीदी, स्क्रीन पे सुगांती दीदी दिख गई हैं। जैसे ही सुगांती दीदी स्क्रीन पे आती हैं, मानो पूरा हमारा ये मंच खिलखिला उठता है, सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है। सुगांती दीदी आ गई, सुगांती दीदी आ गई। सुगांती दीदी एक नाम, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर होगा जो सुगांती दीदी को नहीं जानता। अभिषेक गुप्ता सर मेरे से बराबर बोलते थे, कुजूर दीदी का क्या हाल है, कुजूर दीदी का क्या हाल है। वो सुगांती नहीं बोल पाते हैं, बोलते कुजूर दीदी का क्या हाल है। मैं बोला कौन से कुजूर, नाम बताइए। मैं जानबूझ के उनसे नाम पूछवाता, सुगंती दीदी बोलता है, सुगांती दीदी बोलिए। बड़ा आनंद आता है जब अभिषेक गुप्ता जी से दीदी के बारे में बात होती है, क्योंकि दीदी ने समर्पण भाव रखा है एल्टोस में। आइए उसी भाव को अपने इस मंच पे लाते हैं। क्या ख्याल है उनका किरण सिंह जी के बारे में और जीतू शर्मा जी के बारे में, वो क्या बोलती हैं, उनके भाव को हम सुनते हैं। तो हमारे मंच पे मैं बुलाना चाहता हूँ सुगांती कुजूर जी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम सभी बहुत ही अंदर से उत्साहित है, उल्लासित है, और सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत ही तत्पर हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच में आने के बाद सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे अल्टोस कंपनी को, पूरी मैनेजमेंट को, हमारे कंपनी के सीएमडी सर जी, आदरणीय माननीय अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को, हमारे सीएमडी सर अभिषेक सर जी को, कंपनी के टॉप 10 सभी अचीवर को, और हमारे इस मंच के सभी कोर कमेटी के सदस्यों को, गुरुओं के गुरु जयराम गुप्ता सर जी को, डॉक्टर एसपी वर्मा सर और JS राठौर सर जी को मैं ये पुष्प गुच्छा देकर मैं उनको सम्मान देना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो मंच है, ये वो मंच है जहां से हमें शिक्षा मिलती है, और ये शिक्षा देने का कार्य हमारे गुरु, हमारे कोर कमेटी, हमारे उदय भानु सर जी, इन्हीं की विशेष रोल है,
जिसके माध्यम से हम एकजुट हो पा रहे हैं। वास्तव में शिक्षा वो शेरनी का दूध की तरह है, जिसे जो भी पिएगा यानी यहाँ से शिक्षा लेगा तो वो फील्ड में दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। अपने जीवन में हम स्कूली शिक्षा की बात करें, कौन क्या पढ़ा है ये मायने नहीं रखता, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई 10वीं, कोई 8वीं, कोई 12वीं, और इसी तरह कोई MA, कोई BA, कोई LLB, कोई MBBS, कुछ भी डिग्री लेकर बैठे हो, लेकिन ये तो डायरेक्ट सीलिंग है। यहाँ नए ढंग से एक शिक्षा मिलती है जिसको सबको पढ़ना पड़ता है। हम देख रहे हैं इस वेबिनार में हर कोई सीखने के लिए आता है, सीख रहा है और सीख के अपना जीवन को बेहतर ढंग से आगे बना पा रहा है। तो हम देखते हैं कि इस वेबिनार में आकर हम लोग ये स्कूली शिक्षा को एक पल भर के लिए हमको भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है जो हम सीख पा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई, इंटरनेशनल क्वालिटी की पढ़ाई है जो हमें इस वेबिनार के माध्यम से मिल रहा है। तो सभी कोर कमेटी, हमारे सभी गुरुजनों को मैं बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी की पढ़ाई के लिए हमको कहाँ जाना पड़ रहा है, अपने घर में अपने आंगन में बैठ के सीख रहे हैं। इतना सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया है, तो हम क्यों खुश ना हो, क्यों मुंह लटकाए बैठे रहे, अपने पुराने जीवन को, अपने आर्थिक स्थिति को सोचते रहे। अवसर आ गया दोस्तों, आगे बढ़े, विश्वास करें अल्टोस कंपनी पे, अल्टोस के प्रोडक्ट पे, क्योंकि अभी पुनः लॉकडाउन लगने की स्थिति आ रही है। आप जल्दी से जल्दी अपने घरों में, अपने सेंटर में शानदार प्रोडक्ट की बड़ी रेंज रखे, जहां भी जरूरत पड़े। किसी को अगर पॉजिटिव आता है तो दौड़ पड़ो, क्यों अपने घर में हम रहेंगे, हम खाली हाथ नहीं है, हमारे पास यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक के लिए हम उनको दे सकते हैं। और ये भी इंतजार ना करें कि किसी को हो जाए तब शुरू करेंगे, नहीं, पहले से हमें विटामिन C जैसे आंवला सिरप लेना पड़ेगा, शिलाजीत लेना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वायरस गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और हमारे पास शिलाजीत है जो हमारे शरीर में गर्मी देता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को देगा ही देगा। इस तरह के बहुत शानदार सुबह चाय की जगह में आयुष काढ़ा ही पिया करें। इस तरह बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आज मैं जल्दी ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि शानदार लीडरों से मुलाकात करना चाहती हूँ, इसलिए ये उस कंपनी सहित हमारे गुरुजनों के लिए समर्पित मेरे तरफ से। और आज के दोनों चीफ गेस्ट जितेंद्र शर्मा जी जो गुना से हैं, और आज के चीफ गेस्ट किरण सिंह, इन दोनों के लिए मैं ये बुके देकर, इस बुके से मैं उन सभी का वेलकम करना चाहती हूँ। आप लोगों की तालियों के बीच में पाकिस्तान के आज के जो गेस्ट हैं, शारदा स्टूडियो में वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुगांती दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सुन रहे थे सुगांती कुजूर जी को, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से चलती है, 50,000 रुपया पर मंथ की रॉयल्टी है। और उनके सेंटर की बात करें तो सेंटर की इनकम छोड़ के मैं सिर्फ रॉयल्टी की बात करता हूं। पहले सिलाई करती थी, इनके बहुत दुख दिन बीते हैं, इनका स्टोरी हमारे इस मंच पे है। शारदा इंटरप्राइजेज जाके आप क्लिक कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, जो भी हिंदुस्तान के लीडर हमें सुन पा रहे होंगे, ये विदिशा MP शारदा इंटरप्राइजेज का स्टूडियो है। पंडित उदयभानु शर्मा जी की स्टूडियो में लोगों को निखारा जा रहा है, बनाया जा रहा है। दीदी का स्पीच सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसे भाव जग रहे हैं कि मैं एक बात आप सबको बोल दूं। इस मंच पे आने के बाद, एल्टोस का ये मंच सुनने के बाद, शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदयभानु शर्मा जी का इस मंच को सुनने के बाद, अगर जिनके अंदर वो आग नहीं लगी एल्टोस से बड़ा करने के लिए, या जिनके अंदर जुनून पैदा नहीं हुआ, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, बुरा नहीं लगे, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। माफ करिएगा, बात कड़वी है लेकिन बात सत्य है।
हृदय गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। वापस चलूंगा पंडित उदय भानु शर्मा जी के बीच में। लाइए अपने भविष्य के उन डायमंडों को हमारे बीच में। छोटा सा एक